ऐ खत्म रसूल मक्की मदनी कौन में तुम सा कोई नहीं, कौन में तुम सा कोई नहीं। ऐ नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं। या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, बोलो या रहमतल लिल आलमीन। ये शान तुम्हारी है आका, शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर जा पहुँचे, तुम अर्श बरी पर जा पहुँचे। ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर जा पहुँचे। ईशान तो सब नबी है लेकिन ऐसी ईशान तो सब नबी है लेकिन सब नबियों से लेकिन अब नबी गले लगे नेराज का दुल्हा या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, बोलो या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। हो जाए एक नजर करो, हो जाए एक नजर करम, एक नजर करम, एक नजर करम, एक नजर करम। नजर करम से याद आया, तेज रफ्तार से गुजरो, ज्यादा नहीं 140 की स्पीड, 140 की गुजरो और अपने सड़क के किनारे कुछ देखकर बताओ। तवज्जो है, फिर कह रहा हूँ आज मेरा दुश्मन अपने जैसे कहने वाला है, अपने जैसा कहने वाले। जरा मौलवी गाड़ी निकाल, जरा एक सड़क पे जाते हैं 140 की स्पीड और बाजू कुछ देखकर बता क्या देखा। कोई है बता सकता है? अगर देख भी ले तो जरा उसकी कैफियत बताएं। अब सुनो बात रोड की नहीं हो रही, जमीन की नहीं हो रही। और स्पीड का आलम क्या है? बुराक का। तवज्जो, या फिर सीढ़ी या फिर जिब्रील के पर। अच्छा, जिब्रील की स्पीड बुराक से ज्यादा है। तवज्जो, बुराक ही समझ में नहीं आती। जिब्रील कहा कि पलक झपकते हैं तो वो सिदरा से जमीन पे आ जाते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम की वो स्पीड है, वो रफ्तार है। अब या खानों पर है या बुराक पर है, लेकिन रफ्तार तो अपनी जगह इतनी है कि उसका अंदाजा। अब उतनी रफ्तार में हुजूर मूसा को देख रहे हैं और जमीन पे नहीं देख रहे हैं, जमीन में देख रहे हैं। पे देखना ही मुश्किल है, मेरा नबी में देख रहा है। जरा पे में जरा गौर करें। तुम पे भी नहीं देख सकते, मेरा नबी में भी देख लेता है और देख ही नहीं रहा जी, देख ही नहीं रहा। मेरा नबी तो देख के अच्छा नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। यारो इतनी स्पीड से हम सड़क पे कुछ नहीं देखे। अब जरा अपने जैसा कहने वाले मौलवी साहब जरा आइए।
जरा आकर बात करें। हम कहते इसीलिए कहते कि बुग़्ज़ का जरा चश्मा उतारो, इश्क का जरा चश्मा पहनो, तब जाके नबी की शान अज़मत नजर आएगी। तो बैठ गए सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत व मुल्क में कोई शै नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। हाँ हो जाए अगर एक नज़र करम, हो जाए अगर एक नज़र करम, एक नज़र करम। कुर्बान अहले सुन्नत का अकीदा देखो, मूसा कब्र में भी और थोड़ी देर के बाद मूसा सिदरा पर भी। कहा नबी कब्र में भी अपनी मर्जी से होते हैं और जब कब्र के बाहर निकलते हैं तो भी अपनी मर्जी से आ जाते हैं। अहले सुन्नत का अकीदा यही है। हुजूर अपनी कब्र अनवर में आराम कर रहे हैं, तवज्जो, लेकिन चाहें तो किसी भी आशिक के घर आ सकते हैं। ये कहां से लाया अकीदा, कहां यहां से लाया। मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे, चाहा हुजूर आ रहे हैं तो फिर सिदरा पर भी आ गए। तवज्जो, क्योंकि मेरे नबी मूसा के भी मूसा है ना, मूसा के भी इमाम हैं। जब मूसा ये कर सकते हैं, जरा मूसा की रफ्तार का भी आलम देखो। कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं और हुजूर गुजर गए, नमाज भी पढ़ी और हुजूर से पहले पहुंच गए सिदरा पर। अब बात समझ में नहीं आती, हुजूर से पहले कैसे पहुंचे? हुजूर की रफ्तार तो ज्यादा थी। कहा प्यारे हो, वो हुजूर की रफ्तार नहीं, बुर्राकी थी। हुजूर की रफ्तार तो सिदरा के बाद शुरू हुई है। अब आला हजरत की नजर में सुने क्या थी रफ्तार हुजूर की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रफ्तार हरम से सिदरा तक हुई नहीं। हरम से बाहर निकले बुराक पर, वहां से अक्सा गए, वहां से सीढ़ी, फिर वहां मुख्तलिफ फरिश्तों, फिर वहां से जिब्रील के कांधों पर सिदरा पर रुक गए। और जहां जिब्रील रुक के उतारे और कहा हुजूर अब यहां से आपको चलना है, यहाँ है अब खत्म हुजूर का। और आला हजरत कह रहे हैं कि जो कदम सिदरा की जो बाउंड्री थी, जो बॉर्डर था, आका अलैहिस्सलाम ने वहां पर अपने कदमैन शरीफें रखकर जो एक कदम आगे बढ़ाया था उस पार, तो ये हरम से लेके सिदरा तक सारा सफर उस एक कदम में आ गया था। ये है हुजूर की रफ्तार। हाँ हो जाए एक नज़र करम, एक नज़र करम, एक नज़र करम, एक नज़र करम। हो जाए एक नज़र करम, महशर में हमारी लाज रहे, महशर में हमारी लाज रहे। ऐसा महशर तेरे सिवा बख्शिश का वसीला कोई नहीं। या रहमतुल लिल आलमीन, या रहमतुल लिल आलमीन। नमाज अक़सा में था यही से आया हमारा अव्वला के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे, जो सल्तनत आगे कर गए थे। ये उनकी आमद का दबदबा था, ये उनकी आमद का दबदबा। हमारे यहाँ एमएलए साहब आ रहे हैं, गलियां धो रहे हैं, एमपी साहब आ रहे हैं, वो धो, ये लगाओ, वो लगाओ, सब परेशान है, कोई कमी पेशी ना हो। तवज्जो, तवज्जो, तवज्जो। फिर कह रहा हूँ बिला मिसाल हो, यहाँ हुजूर आ रहे हैं। अब दबदबा कैसा, सुनो सुनो, फरिश्ता धुली हुई चीज फिर धो रहा है। आलम यह है फरिश्तों का कि खातिर तवाज़ो में कोई कमी ना रह जाए, कहीं नाराज ना हो जाए हुजूर। नाराज होएंगे अल्लाह हिसाब लेगा। खबरदार, खबरदार, खबरदार। तो जो है कहा कभी सुरायों को धोया जा रहा है, कभी गिलासों को धोया जा रहा है, सारी जन्नत को। कहा ये चांदनी भी उठा दी जाए, कहा मालिक तेरी चांदनी कभी मैली नहीं हुई। महबूब बहुत बहुत बहुत
है ना, वो कहते हैं ना, इतना पाकीज़ा महबूब है कि चांदनी भी मलगजी नजर आती है, इतना इतना सोना महबूब, वो नूरानियत का, वो मासूमियत का ये आलम है। कहा ये चांदनी भी उठा लो और हूरों से कहो फिर से तैयार हो। क्या मालिक तेरी जन्नत में तो कोई धूल भी नहीं बैठती। कहा नहीं, महबूब को आना है, फिर से तैयार हो, फिर से धो। और ये अगर कहानी नजर आ रही है तो फिर आपका ज़हन आपकी झोली में, हम हमारे इश्क में बस्त है भाई। हम गैब पे ईमान लाने वाले, अल्लदीना युमिनूना बिल गैब, वो जो बेदेखे ईमान लाते। और बात ईमान की हो रही है क्या? ये उनकी आमद का दबदबा था, निखार हर शय का हो रहा था। नुजूम अफलाक को जामो मीना उजालते थे, खंगालते थे, उजालते थे, खंगालते थे, उजालते थे, खंगालते थे। थके ते रूहुल अमी के बाजू, थक गए रूहुल अमी भी, थके थे रूहुल अमी के बाजू। छुटा वो दामन कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाह हसरत के वलवले थे, निगाह हसरत के वलवले थे। फिर सुना ये इतने में अर्श हक ने, अर्श हक को इत्तला दी गई, हुजूर आ रहे हैं तुझ पर हुजूर आ रहे हैं। सुना ये इतने में अर्श हक ने के ले मुबारक हो ताज वाले, वही कदम खैर से फिराए जो पहले ताजे शरफ तेरे थे। मतलब मालूम हुआ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मिलाद शरीफ तक इस ये अरसे में हुजूर अर्श पे ही थे। तवज्जो शेर सुने समझे। कहा क्या समझ में आई बात? हुजूर पैदा होने से पहले कहाँ थे? आप और हम अरवा में थे। अब फिर कहूंगा वो अपने जैसे कहने वाले, तू अरवा में था, मेरा नबी अर्श पे था। जी सुना ये इतने में अर्श हक के ले मुबारक हो ताज वाले, वही कदम खैर से फिर आए जो पहले ताजे शरफ तेरे थे, जो पहले ताजे शरफ ये सुन के बेखुद पुकार निसार जाऊं कहाँ है आका, फिर उनके तलवों का पाँव बोसा। ये मेरी आंखों के दिन फिरे थे, ये मेरी आंखों के दिन फिरे थे। झुका था मुजरे को अर्शे आला, गिरे थे सिजदे में बज़ में बाला। ये आंखें कदमों से मल रहा था, वो गिर्द कुर्बान हो रहे थे, वो गिर्द कुर्बान हो रहे थे। तबारक अल्लाह हशान तेरी, तबारक अल्लाह हशान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। तबारक अल्लाह हशान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। हाँ कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे, कहीं तकाज़े विसाल के थे, कहीं तकाज़े विसाल के थे, कहीं तकाज़े विसाल के थे। फिरद से कह लो फैसला आ गया। 1400 साल हो गए, समझ में नहीं आ रहा। आला हज़रत ने समझा दिया। तो ये चीज समझने की नहीं, सिर्फ मानने की है। बात चीजें समझ में नहीं आती लेकिन मानना जरूरी है। ये क्या बात कह रहे हैं? दीवाने लोग सुन कह रहे हैं कि बात समझ में नहीं, कैसे मान लो? मैंने कहा अल्लाह समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया।
अल्लाह समझ में आया? बोलिए बोलिए नहीं, फिर मानते हो ना? अल्लाह एक है, ये भी बात समझ में नहीं। अल्लाह वहदहु ला शरीक है, लेकिन कहना जरूरी है। इसी तरह से हुजूर की चंद बात समझ में नहीं आती, मानना जरूरी है। वो नहीं जी फतवा हो, फतवा अपनी झोली में रख। बात हुजूर की है, मेरी तेरी रही, फतवा निकाल। बात तेरी मेरी रही, फतवा निकाल। बात जब हुजूर की होती दारुल उलूम को ताले लग जाते हैं। तवज्जो, किसी के कलम में इतनी कुव्वत नहीं जो मुस्तफा करीम की नालैन के बारे में बोले जी। जिस तरह से जबान उखाड़ दी जाती है ना हलक से, उस तरह से ईमान उखाड़ दिया जाता है दिल से। खबरदार, कहने से पहले 100 बार नहीं, कयामत तक सोचना पड़ेगा। तभी तुझे एक ही बात नजर आएगी, बस इतना सबब है इनेकाद बज़्म महशर का, बस उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़, कहीं तो वो जोश लंजरान, कहीं तकाज़े विसाल के थे, कहीं तकाज़े विसाल के थे। खिरद से कह दो कि सर झुका ले। बस खिरद कहते हैं अकल को। शब्बे मेराज को अकल से नहीं माना जाएगा, दिल से तस्लीम कर दिया जाएगा। ओ जी, ये बड़ी मुश्किल बात है। हम बड़ा इल्म वाले हैं, हम तालीम वाले हैं, हमें दलील चाहिए। मैंने कहा वो सबसे पहला मुसलमान कौन? तू तो आज का है। तवज्जो नहीं है। आज का मुसलमान हो के दलील पूछ रहा है। मैंने कहा सबसे पहला मुसलमान कौन? मेरा आका सिद्दीक़ अकबर। बड़ी निस्बत है शबे मेराज से सिद्दीक़ अकबर को। अब देखिए, आका अलैहिस्सलाम ने जब कहा ना मैं रात के बस चंद लम्हों में गया, भी जन्नत भी देख लिया, दोज़ख भी देख लिया, फरिश्तों से अंबिया से मुलाकात भी हो गई, अक्सा भी पार, हरम भी पार, पहला दूसरा तीसरा चौथा पता सिदरा भी पार, लामका भी पार, इतना पार कि एक हाथ या उससे कम फासले में अल्लाह को देख कर भी आ गया। कुंडी वैसे हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था, पानी भी टपक रहा था और सुबह हो गई। आज मैं कह रहा हूँ कि मुझे मेराज हुई। अब अबू जहल बोला बड़ा मौका मिल गया, अब तो बड़ा मौका मिल गया, यहाँ पर बात खत्म करने का मौका मिल गया। चलो चलते हैं। कहा सबसे पहले मुसलमान के पास जाते। मैंने कहा आज अव्वल आखिर कर रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर को आज नहीं मानते, बात सिया अकीदे वाले सिया अकीदे वाले मानते नहीं। मैंने कहा अबू जहल जैसा भी पहले मान रहा हुजूर के बाद सिद्दीक़ अकबर को। अबू जहल तो मुझसे भी से भी गुजरे हो, अबू जहल से गए गुजरी जमात हो गई। सिद्दीक़ अकबर को नहीं मानते, वो अबू जहल होकर भी सिद्दीक़ अकबर के पास जा रहा है। कहाँ समझ गया, कहाँ नबी के बाद कौन है? अब अबू जहल जा रहा है। सिद्दीक़ एक बात पूछनी है, बता वक्त नहीं है तेरे लिए। मैं ये मुनाफिकों से बात नहीं कर रहा। चल बात नहीं कर। कहा नहीं, बात तुम्हारी मजहब की है। जल्दी बोल। कोई कहे तवज्जो देना। कोई नाम नहीं लेता। अबू जहल प्लान डाल कर आया, लेकिन यारो जिसके अकीदे अल्लाह संभाल के रखा उसे कौन हिला सकता? कौन हिला सकता? अब आकर कहा कोई कहे रात के चंद पहर में, चंद लम्हात में गए जन्नत, दोज़ख, फरिश्ते, सिदरा, मूसा, फिर अल्लाह, फिर वापस भी आ गए। चंद सिद्दीक़ अकबर समझ गए। कहा ये कहने वाला सच्चा है। बात ये मत बोल कहने वाला सच्चा है, पहले ये बोल कहा किसने? 3 बार तकाजा बहस हुई। पहले बोलो फतवा दो। फतवे के पीछे पड़ने लगे। फतवा दो। सिद्दीक़ कहा अबू बकर फतवा दो। ये कहना कैसा? कहा छोड़, पहले बता बोला किसने है? फतवा दो। कहा नहीं दूंगा, पहले बता। तीसरे बार अबू जहल हार गया। कहा तुम्हारे नबी ने, हाँ चाहता यही था, मैं देखना चाहता था कि कहा किसने। मेरे नबी के अलावा जो भी कहे वो झूठा है, मेरा नबी ही सच्चा है। उन्होंने जब ये कह दिया तो उनका जाना तो एक मामूली सफर है, तू क्या कह रहा है? ये ले मैं फतवा। सवाल
रावी जितना सेहतमंद हो रिवायत उतनी तगड़ी होती है। तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है। अब ये शबे मेराज की रिवायत अबू जहल है, जो सिद्दीक अकबर तक है। रावी कौन है? रावी कौन है? रावी कौन है? रावी कौन है? सिद्दीक अकबर तक पहुंचाने वाला रावी कौन है? कौन है? अबू जहल। सिद्दीक अकबर ने रावी को नहीं देखा, महबूब को देखा। अहले सुन्नत की भी जरा आदत देखिए, हम रावियों को नहीं देखते, देखते हुजूर की शान है, बस बात खत्म। अब मौजू बहस हदीस वो ज़ईफ वगैरह वगैरह वो उलमा वो फैसला करते हैं। हमारे लिए क्या बस है? सिद्दीक अकबर की सुन्नत इश्क में, रावी को नहीं देखा, महबूब की बात है, बात खत्म। जी जी, एक ही बार और वहां से आवाज कहा अबू बकर बिन अबू कहाफा, आज से नाम अबू बकर सिद्दीक। अब देखो सिद्दीक किसे कहते हैं? उलमा फरमाते हैं सिद्दीक किसे कहते हैं? सिद्दीक उसे कहते हैं जो सबसे बड़ा सच्चा होता है। और सिद्दीक उसे कहते हैं दूसरा माने में जो कभी झूठ ही नहीं बोलता। और तीसरा माना है सिद्दीक उसे कहते हैं जिससे झूठ बनता ही नहीं। ये तीनों सिफत सिद्दीक अकबर में आए, वो सिद्दीक कहलाते हैं। आज से ये सिद्दीक। मैं सवाल ये करना चाहता हूँ हजरत वाला, इससे पहले सिद्दीक अकबर सच्चे नहीं थे क्या? सवाल। ये सिद्दीक के लक़ब से पहले भी मेरे सिद्दीक सच्चे थे। जब से दामन रसूल में सच्चे हो गए, जो भी आते सच्चे होते। लेकिन जरा गौर करो, जो दुश्मनाने रसूल के सीने पे चढ़ के हुजूर की शान बयान करे, अल्लाह उस सच्चे को पसंद फरमाता है। सच्चे बहुत है, सच्चे बहुत है, लेकिन वो सच्चा जो रसूलुल्लाह के दुश्मन के सीने पे बैठ के सच्चाई कहने वाला हो, महबूब की शान बयान, वो सच्चे का जिक्र होता है, वो कहते सिद्दीक, सच कहने वाला। जी तो बहरहाल हाँ, उधर से पहम तकाज़े आना, इधर था मुश्किल कदम बढ़ाना। जलालो हैबत का सामना था, जमालो रहमत उभारते थे। नबी ये रहमत शफीए उम्मत, रज़ा बिल्लाह हो इनायत। नबी ये रहमत शफीए उम्मत, रज़ा बिल्लाह हो इनायत। इसे भी उन खलअतों से हिस्सा जो खास रहमत के वहाँ बटे थे, जो खास रहमत के वहाँ बटे थे। सनाए सरकार है वजीफा, कबूल सरकार है तमन्ना। न शायरी की हवस न परवाह, रज़ी थी क्या कैसे काफिए थे। रज़ी थी क्या कैसे काफिए थे। रज़ी थी क्या कैसे काफिए